बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के बारे में पिछले 2-4 दिन से क्लिप्स चल रहे हैं हर एंकर के। वो जी इमरान खान ने कहा है कि जी आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात करवा दो, मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ। और उसके बाद आप देखिए अंसार अब्बासी जैसा मुनाफिक, झूठा, परले दर्जे का इस्लाम के नाम पर अपनी सहाफत करने वाला, इस्लाम को बेचने वाला, किस तरह ये बंदा मुनाफिक। और बाजवा ने इसको जो इमरान की ऑडियो दी उस पर भी इसने आकर जो गुफ्तगू की वो आप सबके सामने। उसने तो यहाँ तक कह दी कि जी इमरान आर्मी चीफ से मिलना चाहता था और आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया। इमरान खान ने आज बीबीसी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि अब किसी सूरत मुझे इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, अवाम मेरे साथ है, तो मुझे इन बैसाखियों की किस चीज की जरूरत है। इमरान खान ने क्लियरली कह दिया कि मैंने तो आर्मी चीफ को एक दफा भी नहीं कहा कि आप मुझसे मुलाकात करें, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुझे कोई इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ एक और बात की। उन्होंने कहा जब अवाम आपके साथ होती है तो फिर आपको बैसाखियां दरकार नहीं होती। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बात बताएं, मैंने ये सोचा था कि फौजी की आदत तब्दील होने से इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कोई फ़र्क आएगा। उनसे सवाल जब पूछा गया उन्होंने कहा कोई रवैये में फ़र्क नहीं आया। उन्होंने कहा कि बाजवा के दौर में केसेस बनना शुरू हो गए, सीनियर लोगों पर इतना हरासी तशद्दुद कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने ये सोचा था कि नया आर्मी चीफ आएगा, आसिम मुनीर आएंगे और तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा आसिम मुनीर के आने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई, सेम एज इट, बल्कि उनके आने के बाद तो सख्तियां और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो किसी सूरत अगर कोई ये समझ रहा है कि जी ये मामला सारा, उन्होंने कहा असल में जो इंतशार हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर ये क्यों हो रहा है, ये गाड़ियाँ तोड़ी गई, पुलिस अगर इन्होंने प्लान किया हुआ है कि इन्होंने इलेक्शन से निकलना, इलेक्शन नहीं करवाने। उन्होंने कहा कि असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है कि अब वो मामला नहीं रहा। इमरान खान ने हाल ही एक सवाल उठाया था भुट्टो के बारे में कि भुट्टो को क्यों मारा गया, यानी पॉपुलर लीडर कोई भी होता है उसको आप फांसी चढ़ा देते हैं क्योंकि अवाम में मकबूल होता है। उनके नवाज शरीफ का भी एक असर और रसूख था, वो भी जो भी आप सूरत हाल कह रहे हैं। आज तो नवाज शरीफ सरदारी एनआरओ लेकर बैठे, इनके तो मकबूल नहीं थे। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि क्यों मकबूल लीडर कोई होता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी चाहिए, उनको सियासत करनी नहीं आती और ना हमें इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत उनको होती है जिनके साथ अवाम नहीं। मेरे साथ अवाम है और इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई फैसला करती है जो खिलाफ होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जो इलेक्शन लड़ना है वो तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ना है। उन्होंने कहा मैंने इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम इन सबको शिकस्त देनी है, वो अपनी तकरीरों में ऑलरेडी कह चुके हैं। अब असल में ये बात उन्होंने जो कही है ये आज से पहले कोई लीडर कर नहीं सका। उन्होंने कहा है कि अब मुझे ना आर्मी चीफ की जरूरत है, ना मुझे इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, और फैसले जो हैं वो बंद कमरों में नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर देखिए आज लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा आला फैसला आया है, इमरान खान की तकारीर पर हट गई हैं सारी पाबंदियां। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट में या अदलिया ने फैसला कर लिया है कि मुल्क की तकदीर अब बंद कमरों में नहीं हो डिसाइड होगी। यानी ये अब देखें मुल्क आपका डूब रहा है। जब आप डूब रहे हैं तो 24 करोड़ लोग डूब रहे हैं। अब किसी ने तो उठकर करना। इमरान खान ने अदलिया को इतना बैक किया, उन्होंने कहा आप खड़े हो, फैसला दें। अब देखिए इमरान खान ने क्या बात की। उन्होंने उस दिन भी ये केस में क्या था, आपने पैमरा को बनाया हुआ है टूल, कि उसको पुलिस को भी टूल बनाया हुआ है, इवन के एफआईए और ये वो सारा कुछ, ये क्या चीज चल रही है। आप अंदाजा करें इमरान खान ने अपनी तकरीर में उस दिन किसी इदारे का नाम नहीं लिया, ना उन्होंने किसी शख्सियत का नाम लिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, डर्टी हैरी। उन्होंने कहा डर्टी हैरी हैवान है, जानवर है, और ये वो, ये बात कही। ये किसी ऑफिसर का नाम तो उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं डर्टी हैरी का। और मजे की बात यह है कि मीडिया वालों ने वो वर्ड भी उसका रोक दिया क्योंकि डिलेट स्पीच थी। जब उन्होंने कहा तो उन्होंने उसके बाद आकर अपने एंकर बिठा दिया और एंकर गुफ्तगू करे। तो आप बताएं आपने इमरान खान के खिलाफ किया क्यों? वही जाली एफआईआर। मैं बैठा हुआ सुन रहा था, वो एक बंदे ने बलोचिस्तान से एफआईआर दर्ज करवाई। सबको पता है कौन करवाते हैं एफआईआर। वो जी अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर आ गई इमरान खान इदारों के खिलाफ था, वही वाली एफआईआर। वो जी मैं एक हजाम की दुकान पर बैठा था, मैंने आजम सवादी की तकरीर सुनी। इतना भोंडा स्क्रिप्ट, इतना भोंडा स्क्रिप्ट। कौम को पता है कि तू हजाम पे बैठा जूतियां खा रहा था, तुझे किसका व्हाट्सएप आया और किसने तुझे कहा कि एफआईआर की पूरी चीज रख दी है, तू बस जाकर साइन अंगूठे लगा, तेरे नाम से एफआईआर आएगी। जिन्होंने एफआईआर कटवाई है उनको पता ही नहीं है कि एफआईआर वही है जिन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ एफआईआर काटी थी। आज तक कोई बंदा सामने है जिन्होंने एफआईआर कटवाई है? ये इमरान खान के खिलाफ 77 एफआईआर हो गई हैं। कितने लोग हैं वो जरा सामने तो लेकर आए। जब आप उनके घरों में जाएंगे तो ताले होंगे, फोन करेंगे तो नंबर बंद होंगे। पागल बनाया हुआ है यार आपने कौम को। यानी कौम को पता नहीं है अब ये सब।
और आप देखिए कि सबको पता है सिवाय उनको जो ये कर रहे हैं। अब इमरान खान ने आज ये जो बात की है, असल में वो अदलिया के इस फैसले के बाद उनको और चीज़ें क्लियर हुई। अब आप देखेंगे अपने तकरीर में नाम लेंगे, अब कितनी देर तक उसका इमरान खान ने एक चीज़ सीखी है, वो काम अब ये करते हैं कि वो असल में उन्होंने काम ये किया है कि वो मिसाल के तौर पर कहते हैं न्यूट्रल्स, वो कहते हैं डर्टी हैरी, वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट। अब आप अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर, या वो कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, आप इनके ऊपर अदालत में अगर जाएं और अदालत में आप जाकर ये बात कह दें कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई न्यूट्रल्स इस्टेब्लिशमेंट, ये इमरान खान ने इन पर तनकीद की है, तो आप कोई दुनिया का कानून इन पर पाबंदी नहीं लगा सकता जब तक आप किसी का नाम नहीं लेते। इमरान खान अगर किसी ऑफिसर का नाम लेकर बात करें, जिस तरह आजम सबाती ने किया, उन्होंने ऑफिसर का नाम लिया तो इमरान खान ने लिया, तो आप उन पर मिसाल के तौर पर, अब अगर मिसाल के तौर पर अब शाहिद अफरीदी हैं, शाहिद अफरीदी को लोग लाला कहते हैं प्यार से, लाला मतलब भाई होता है, बड़े प्यार से लोग लाला उसको कहते हैं। अब अगर उठकर कोई कहता है कि लाला बड़ा गंदा इंसान है और शाहिद अफरीदी अगर अदालत में चले जाते तो अदालत की, क्योंकि पठान तो एक कौम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, लाला लोग प्यार से कहते हैं, और बहुत सारे गैर पख्तून भी एक दूसरे को प्यार से लाला कहते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है। तो इस सूरत हाल में अब क्या उनके खिलाफ ये नहीं होता, इस तरह आप बाकायदा नाम लेते हैं। फिर अब ये तो ऑर्डर नहीं था। अब सोचिए इमरान खान अब दोबारा मिस्टर एक्स मिस्टर वाई डर्टी हैरी या और किसी का नाम रख दे तो वो खुलकर मजीद खेलेंगे। उनको पता चल गया कि अब अदलिया भी खड़ी हो गई है, क्योंकि अब जो तमाशा है, देखिए अदलिया ने एक बात आज बड़ी खूबसूरत कर दी, वो जो बंद कमरों में कौम की तकदीर के फैसले हो रहे हैं वो अब होंगे नहीं, ये आप जेहन में रख लीजिएगा। ये बातें आप अब जेहन में रख लें कि वो अब कौम की जो तकदीर के फैसले हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि अब हर तबके से बंदे उठ रहे हैं कि यार इनफ इज इनफ, क्योंकि अब सारे डूब रहे हैं। देखिए 24 करोड़ लोग जब डूब जाते हैं तो मुल्क तितर बितर हो जाता है, तो सारे कह रहे हैं यार ये ना हो कि हम सारे कब्रों में चले जाएं। अदलिया भी खड़ी हो रही है। आप ये देखिए तजाद हसन ने क्या बात की, उसने कहा कि ये चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, आपने इनका कहा ना माना तौहीन अदालत होगी, हम साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा अगर किसी इदारे ने ये कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, वो सीधा तौहीन अदालत, यानी आर्टिकल 6 उस पर लगने जा रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, आप इमरान खान को रोक कैसे सकते। देखिए अल्लाह के काम क्या है। और ये मकबूल जान ने बड़ी प्यारी इमरान खान को बात की थी, उसने कहा इमरान खान साहब मुझे एक बात बता दें, आपको पता है वहले नज़र का पैगाम लेकर गए थे कि आपको पता है ये जो आपने सारा काम हुआ ये आपकी अल्लाह ने तैयारी करवाई है बड़े मकसद से। पहले आपको अगर मारना होता तो आप पहले ही आपको मार दिया जाता, आपको बचाया गया है, आपको मारा नहीं गया, आपको बचाया गया है। तो आप पर जो हमला हुआ उसमें कुदरत ने आपको बचाया, एक गोली ऊपर नीचे होती तो आप फारिग हो जाते। तो उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा काम लिया जाना है। तो ये असल में जो सूरत हाल है वो बड़ी मज़े की है और अल्लाह के हुक्म से काम होगा। देखते जाइएगा कौम इंशाअल्लाह इस दफ़ा ये जो 75 साल का इस दफ़ा मामला है अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होगा। इनफ इज़ इनफ होती है। देखिए किसी चीज़ की इंतहा होती है, इनफ इज़ इनफ होती है। अब ये बहुत हो गया, इन्होंने इतनी गलतियां कर दी और ये खुलकर अब खेल रहे हैं, क्या जो करना है कर लो। तो इमरान खान तो कहते हैं भाई उन चुप कर दे, उन साड़ी बारी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।